नमस्कार साथियों, 5 मिनट स्टडी की इस स्मार्ट समरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 13 मई 2026 के राजस्थान करंट अफेयर्स के उन हाई यील्ड और सबसे क्रूशियल अपडेट्स को डिकोड करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के हमारे सिलेबस ब्रेकडाउन में शामिल हैं एजुकेशन पॉलिसी, कुछ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन्स, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट, पॉलिटी और अपॉइंटमेंट्स और आखिर में हमेशा की तरह हमारा रैपिड एग्जाम फैक्ट रिव्यू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा नीति की, जहां राजस्थान इंटीग्रेटेड स्कूलिंग यानी एकीकृत शिक्षा के मामले में पूरे देश को लीड कर रहा है। अब जरा इस डेटा को देखिए। नीति आयोग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ना, उसके हिसाब से पूरे भारत में कक्षा 1 से 12 तक के इंटीग्रेटेड स्कूलों का नेशनल एवरेज सिर्फ और सिर्फ 5.4% है। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये आंकड़ा सीधे 35% तक पहुंच जाता है। जी हाँ, 35%। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आज पूरे देश का हर तीसरा इंटीग्रेटेड स्कूल हमारे राजस्थान में है ना कमाल की बात। अब इन 27,889 से भी ज्यादा स्कूलों का एक ही कैंपस में होने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इससे स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट बहुत तेजी से गिरता है। वैसे क्योंकि ये डेटा नीति आयोग का है तो एग्जाम के नजरिए से उनके टॉप ऑफिशियल्स के नाम भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिएगा, वर्तमान उपाध्यक्ष है अशोक लाहड़ी और सीईओ है निधि छब्बर। ये नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं तो इन्हें बिल्कुल मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन्स की तरफ, और ये समय है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY की 25वीं वर्षगांठ का। ये रैंकिंग आपको बहुत ही साफ साफ दिखाती है कि सड़क निर्माण के मामले में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा दबदबा है। PMGSY के तहत सड़कें पूरी करने में राजस्थान पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से पीछे। अब यहाँ आपको कुछ एग्जैक्ट नंबर्स याद रखने हैं। राजस्थान ने अब तक कुल 75,868 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया है। एक और जरूरी बात, इस योजना को ऑफिशियली मार्च 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और हाँ, क्वालिटी कंट्रोल के मामले में भी राजस्थान ने तमिलनाडु के साथ बराबरी करते हुए सेकंड रैंक हासिल की है। इन फिगर्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अब रुक करते हैं हमारे आज के सबसे दिलचस्प टॉपिक का, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट से जुड़ी एक बेहद ही इनोवेटिव पहल जिसे गोट बैंक या बकरी बैंक कहा जा रहा है। इस पूरी पहल के सेंटर में है एक बेहद खास और दुर्लभ जानवर, कराकल। ये एक ऐसी जंगली बिल्ली की प्रजाति है जिस पर लुप्त होने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में अब ऐसे केवल 50 के आसपास ही कराकल बचे हैं और इनमें से 4 परिवारों की पुष्टि राजस्थान के जैसलमेर में हुई है। इसी को देखते हुए वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है। अब ये बकरी बैंक काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल और शानदार साइकिल है इसका। मान लीजिए कराकल किसी किसान की बकरी का शिकार कर लेता है तो किसान को गुस्से में कराकल को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय किसान को इस बैंक से तुरंत एक हष्ट-पुष्ट बकरी दे दी जाएगी। इस बैंक की शुरुआत 25 बकरियों से की जा रही है और फिर जब भविष्य में उस नई बकरी के बच्चे होंगे तो किसान को बस एक बच्चा वापस बैंक को लौटाना होगा। इससे किसान का भी नुकसान नहीं होगा और हमारे दुर्लभ कराकल भी सुरक्षित रहेंगे। अब आते हैं अपने सिलेबस के उस हिस्से पर जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, पॉलिटी और अपॉइंटमेंट्स। इसमें हम बात करेंगे OBC आयोग और RPSC के बारे में। राजस्थान राज्य OBC आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मदन लाल भाटी हैं। अब इसमें अपडेट ये है कि राज्य सरकार ने इस आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया है। जी हाँ, थर्ड टाइम। नई डेडलाइन अब 30 सितंबर 2026 तय की गई है और इसका सीधा असर ये हुआ है कि प्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल के लिए पॉज हो गए हैं यानी स्थगित कर दिए गए हैं। अब RPSC का स्ट्रक्चर जरा ध्यान से समझिए। वैसे तो इसमें अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्यों का प्रावधान है, लेकिन अभी करंट में सिर्फ 6 सदस्य ही एक्टिव हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात होती है वो है अध्यक्ष और सचिव का नाम। तो इसे बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अध्यक्ष हैं उत्कल रंजन साहू और सचिव हैं रामनिवास मेहता। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों नामों को मिक्स कर देते हैं, तो इन्हें एकदम रट लीजिए। और अब बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की, रैपिड एग्जाम फैक्ट रिव्यू,
जिसमें हम आज राजस्थान की ऐतिहासिक वास्तुकला को फटाफट रिवाइज करेंगे। अगर आपने हाल ही के लैब असिस्टेंट या दूसरे एग्जाम्स के पेपर देखे हों तो किलों के निर्माण काल वाले सवाल बहुत आते हैं, तो इसे सीधा सीधा डिकोड करते हैं। 10वीं सदी मतलब सिवाना का किला, 11वीं सदी मतलब गागरोन, 16वीं सदी में बना आपका जूनागढ़ और 18वीं सदी में चूरू का किला। इन शताब्दियों को इन किलों के नाम के साथ बिल्कुल लॉक कर लीजिए, एग्जाम में ये आपका बहुत टाइम बचाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। सवाल ये है कि मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर या डी कोटा। देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस स्मार्ट समरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।